Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's topic is आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि वो कौन है, कैसे होंगे, उनकी तमाम डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो है उनकी मैं कोशिश करूँगी उनकी तमाम डिटेल्स को कवर करने का कि उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो कैसे, उनके नेचर क्या होगी, पर्सनालिटी क्या होगी, उनके कुछ नेम के इनिशियल्स भी हम देख सकेंगे और इसके अलावा उनकी तरफ से आपके लिए प्यार भरा, मोहब्बत भरा कोई संदेश या मैसेजेस वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है। ऑफ कोर्स ग्रुप 1 देख लीजिए, रोमांस। ग्रुप 2 बी सपोर्टिव। ठीक है, तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने रोमांस का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है और क्या उनकी डिटेल्स हैं उसके बारे में। ओके, कार्ड्स में आपके जो है वो आपके सामने ही शफल करूँगी सो दैट कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी जो है वो ना रहे। आपके लिए है जी 10 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली है जी हमारे पास आपके लिए द लवर्स। ऑल राइट, ग्रुप 1 पहले जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है आपके पर्सन का जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, बहुत कुछ केसेस में अगर आप लोग सिंगल नहीं हो, इफ़ यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद समवन, तो ये पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है इनसे आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ हो अभी, और आपने काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल छोड़ा है अभी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा इधर परसू करने का। ठीक है, इस तरह की कोई फीलिंग मुझे नज़र आ रही है और उसकी वजह से बड़े परेशान हैं, आपकी रातों को नींद नहीं आती है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है यहाँ पर। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि आपके जो लोग सिंगल हैं, जो अभी तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, उनका ये है कि काफ़ी परेशानी की यहाँ पर वाइब्स हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यानी कि अब एज ज़्यादा हो गई है या बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है एंड अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है शादी की। इस तरह के काफ़ी लोग जो है वो सोच रहे हैं बातें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन ने रखे हैं आपके लिए, जैसे सबके लिए रखते हैं, आपके लिए भी डिवाइन ने बहुत प्यारे से फ्यूचर स्पाउस रखे हैं। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ तो एरीज, लियो, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई होंगे। ठीक है, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा के साइन ज़्यादा है यहाँ पर, एंड यहाँ एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फायर साइन है, बट लिब्रा और जेमिनाई इसके ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ आप लिब्रा एंड जेमिनाई का कपल हो। ऑलराइट, ओके, तो कंप्लीशन काफ़ी लोगों का यहाँ पर चला है एंड कंप्लीशन होते होते रह गया, यानी कि ब्रेकअप वगैरह, बट आप लोग दोबारा से रिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए है समबडी पास्ट रिटर्निंग फ्रॉम योर लाइफ, बट यहाँ पर न्यू लव की भी है, यहाँ पर कुछ मैसेजेस के न्यू लव भी ये हो सकता है आपके लिए।
क्वीन ऑफ वांड्स हैं, तो ये पर्सन ना पहले तो मैं आपको ये बात आप कंफर्म्ड है यहाँ पर कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे फिज़िकली ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव ये होंगे, ठीक है। काफ़ी थोड़ी पोजेसिव एनर्जी आ रही है कि मतलब आप अगर उनकी वाइफ हो या हस्बैंड है तो उन आपको लेकर के काफ़ी पोजेसिव होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको ओन करेंगे कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई हस्बैंड। तो उनको एक प्राइड सी मुझे लग रहा है कि बड़ा प्राइडफुल ये पर्सन है आपको। ही विल बी टू मच प्राउड टू हैव यू, ठीक है। लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पर जेमिनाइज स्पेशली जो आप हैं आपके पर्सन, तो एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरा एक रिलेशनशिप है एंड आप दोनों ही एक दूसरे को अडोर करोगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखोगे। बहुत ही रोमांटिक सा रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए आपने बहुत फ़ाइट करी है, आपने बहुत से दिल पे घाव खाए हैं, या थर्ड पार्टी में रहे हैं, कोई फैमिली का प्रॉब्लम है। बहरहाल ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव है। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, इनको ड्रेसअप होने का शौक़ है। इनको आप कह लें कि उनको फूल पसंद हो सकते हैं बहुत सारे, और इनको ये थोड़ी, जहाँ तक इनके प्रोफेशन का काम है, मुझे यहाँ पर लॉ फील्ड से लग रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब से लग रहे हैं या किसी हाई पोस्ट पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनकी पावर है, अथॉरिटी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों से साथ ये इनकी मतलब कम्युनिकेशन ये रहती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन किसी ऐसी जॉब से भी हो सकते हैं जहाँ पर नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, ठीक है। आर्मी से हो सकते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात उनकी अक्सर नाइट शिफ्ट्स होती हैं, ड्यूटीज़ वगैरह लगी हुई होती हैं उनकी, ठीक है। तो ये पर्सन रात को जागते हैं अक्सर प्रोफेशन में, ठीक है, प्रोफेशनल के मामले में। एनीवेज लवर्स कार्ड के साथ ऑब्वियसली ये पर्सन जो है इज़ योर ट्रू लवर। मुझे तो ये आपके सोलमेट लग रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आपको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी आप दोनों कपल के लिए बहुत सारी डिवाइन की तरफ से देखिए रेनबो है। तो दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल, दिस इज़ ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अबंडेंस, दिस इज़ लव, दिस इज़ केयर फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन। तो बहरहाल ये मुझे जो यहाँ पर ओवरऑल ऐसी बात। ओके गाइस, तो जहाँ तक मैं इनके टेम्परामेंट के बारे में आपको बता दूँ कि टेम्परामेंट इनका ना ज़्यादा ना तो मतलब एक बिल्कुल ही मीडियम किस्म का इनका टेम्परामेंट है, बहुत ही ना तो बहुत ज़्यादा माइल्ड एंड ना बहुत ज़्यादा हार्श, ठीक है। इनका ना तो गुस्से वाले हैं बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं होगा कि हर वक्त आपके पीछे 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 फिरना एंड बहुत ज़्यादा जो है बटरिंग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रैक्टिकल नेचर के होंगे पर्सन, ठीक है। तो बहरहाल पर इनका नॉर्मल सा बिहेव आपके साथ ओवरऑल घर में जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उस किस्म का आपका और इनका बिहेव जो है वो रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो रोमांस एंजल से हम ज़रा देख लें। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम रोमांस है आपका, आप दोनों की मोहब्बत जो है मतलब ये नहीं कि एक शादी के 1 महीना 2 महीना साल 2 साल रहेगी, ऐसे नहीं। ये सारी उम्र आपकी दोनों की मोहब्बत रहेगी एक दूसरे के साथ। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। मे बी ये थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक हो क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है पहले भी कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है होंगे, ठीक है। तो मे बी आपको थोड़ा सा अक्सर मतलब बातों में आपको जा कर के एक्सप्रेस करना पड़े मोहब्बत का इजहार का, ये इतनी जल्दी इजहार नहीं करेंगे। अगर ये आपको अभी मिलते भी हैं ना तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इनको काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं इस मामले में लेकर के कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए, ठीक है। एनीवे, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग में कर रहे हैं कि मोहब्बत उनको नहीं मिल सकती या बहुत देर हो गई है तो शादी नहीं हुई तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या पता नहीं
आपके लिए डिवाइन ने कोई पार्टनर रखा भी है ये नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी सोचना छोड़ दें, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव पर्सन ही आपको मिलेगा। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो फ्लर्ट, आप में से कुछ लोग हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर है आपकी, ठीक है। तो ये डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि मतलब बी कूल, ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब परेशानी नहीं होनी, परेशान नहीं रहना एंड पॉजिटिव रहना है, तो ही पॉजिटिव पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, एनर्जी टैग से ज़रा हम देखें आपके एनर्जी क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की या आपकी। ओके, डो टू वैल्यू, ये पर्सन मटेरियली काफ़ी वेल ऑफ होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनकी लाइफ में शामिल होने या उनके आपकी लाइफ में शामिल होते ही आपका या उनका फाइनेंशियल स्टेटस एकदम से चेंज हो और आपको काफ़ी लकी माने वो, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अच्छा ये पर्सन आपका हीलर होंगे। आपको जब भी कोई परेशानी होगी ना, तो पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको हील करें, आपको समझाएं, ठीक है। आपका साथी है ये, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने पहले बताया कि ये पर्सन काफ़ी वेल ऑफ होंगे, ठीक है, मटीरियली। अच्छा, इनकी वेल ऑफ जो है, इनकी जो वेल्थ है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मतलब इनहेरिटेड है। ऑलराइट, इनहेरिटेड मीन फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इनको इनहेरिटेड वेल्थ आई होगी एंड ये शुरू से ही थोड़े से नवाबी नेचर के होंगे, ठीक है। तो आइए इनके नेम के इनिशियल ज़रा देखें। ये नेम के इनिशियल्स हैं जी इनके, इनमें से इनका नाम फर्स्ट नेम या सेकंड नेम शुरू हो सकता है, ठीक है जी। एम है यहाँ पर, वाई, डी, जेड, आर, अगेन जेड, टी, सी, एस, यू, पी, ई, बी, ए, क्यू, एल, ठीक है। ओके, एल ए यहाँ पर आया है लॉस एंजलिस में भी कुछ लोग में क्या आपका ये पर्सन एल ए से हो सकते हैं, लॉस एंजलिस अमेरिका से हो सकते हैं। डी आर आया है डॉक्टर, तो पॉसिबिलिटी है ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर भी हो सकते हैं। एम वाई, माई डॉक्टर, ठीक है। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है आप किसी के पास डॉक्टर के पास या जाए आपके डॉक्टर ही हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बहरहाल ये यहाँ पर एक और भी SUPER सुपर भी बनता है, तो आप रेजोनेट कर सकते हैं। सुपर वर्ड अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप सुपर हीरो हो सकते हैं, या पॉसिबिलिटी आप कोई सुपर हीरो की कोई फ़िल्म देखने जाएं, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल बाकी के ये है, आप लोग रेजोनेट करें कि कंट्री का नेम भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये थी जी आपके फ्यूचर स्पाउस। अब होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, आई लव यू। हेलो माय डार्लिंग्स, गुड टू। अगर आपने ये बी सपोर्टिव का कार्ड चूज़ किया था, तो आइए देखते हैं कि जी आपके जो है फ्यूचर स्पाउस वो कौन है, ठीक है। मेरे मुंह से अभी सोलमेट का वर्ड निकलने लगा था, तो ये आपके लिए इंडिकेशन हो सकता है ग्रुप 2 कि आपके सोलमेट हो, ठीक है। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोलमेट की वाइब्रेशन अब मेरे माइंड में एकदम से आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ही इज़ योर सोलमेट, ठीक है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सोलमेट अभी आपको याद कर रहे हों। ऑल राइट, तो आपके वाह, देखिए, ये देखिए, खुद से देख लें आप, 2 ऑफ कप सोलमेट। ये स्पेशली दिस कार्ड इज़ डेडिकेटेड फॉर सोलमेट्स, उन्हीं के लिए बना है। एंड 2 ऑफ कप्स आते ही आपका सोलमेट, ब्यूटीफुल, इसलिए मेरे मुंह से सोलमेट की निकला था। पेज ऑफ कप्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके ग्रुप नंबर 2, अब ये है कि ये 2 ऑफ कप्स से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, डीप लव होगा आप दोनों का। जो मैरिज है उसमें आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मतलब जो स्पाउस हैं उनसे आप दोनों की शादी से पहले बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहे, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो फुल ऑन रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं शादी से पहले, ठीक है, बट ये सब के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए था। बट कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा आप लोगों का हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा लव, रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की। तो इसके अलावा एरीज, लियो, सैज एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं यहाँ पर। जी, तो बहरहाल आपके सन या मून राइजिंग में ये सब हो सकती हैं राशियाँ। ओके, पेज ऑफ कप्स के साथ ये जो पर्सन है ये आपके लिए न्यू लव है। 60 to 70% लोगों के लिए ये चांसेस है कि यह पर्सन न्यू है, आपके कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। बड़ा ये इमोशनल होगा एंड पॉसिबली काफ़ी शाय भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल ये डे ड्रीमर्स इंसान है, आपको बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स एंड जैसे रोमांटिक लोग होते हैं ना, बातें करने में रोमांटिक बना कर बातें, इस तरह की बहुत खैर शुरू में शादी में सभी करते हैं शादी के पहले, बट ये थोड़े से ज़्यादा रोमांटिक होंगे, थोड़े सेंसिटिव भी होंगे, इनके नेचर ये है, ठीक है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये किस्मत का मिलन है, ठीक है। जी, किस्मत का खेल है, किस्मत से दोनों मिलोगे। मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर तो मैनिफेस्टेड ही पर्सन है आपका, जी। डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे आप, ठीक है। लकी होंगे, बहुत ज़्यादा लक लेकर के आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ केसेस में आपके ये टीचर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ब्यूटी के सिलसिले में आप कहीं पर जाएं तो ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं, या ब्यूटी के सिलसिले में आप सैलून जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वहाँ मिल सकते हैं आपको। किसी बुटीक में मिल सकते हैं, किसी फैशन डिज़ाइनिंग या आउटलेट पर हो सकता है वहाँ खड़े हों, या बहरहाल आप अपने कोई फैशन एक्सेसरी ख़रीद रहे होंगे, उस तरह वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, उस तरह, ठीक है। ये भी पॉसिबल है आपके कोई गुरु हो, ब्यूटी गुरु हो, या कोई योगी हो जहाँ आप क्लासेस लेने जाते हो, क्योंकि यहाँ पर टीचर की भी वाइब है और ब्यूटी की भी वाइब है, ठीक है। आपके जिम के इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्वीन ऑफ सोर्स के साथ ये जो पर्सन है, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत स्मार्ट होंगे, बड़े इंडिपेंडेंट्स इनकी पर्सनैलिटी है। यहाँ पर डिपेंड कभी भी नहीं करेंगे किसी फिनेंसेस में या किसी और मामले में। दिमाग से ये सोचता है पर्सन, ठीक है। इमोशनल फूल नहीं होगा, इमोशनल है, रोमांटिक होंगे बट इमोशनल फूल नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है ना। 8 ऑफ वंस के साथ ही जो पर्सन है, गाइस, ये ना मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आपको बहुत जल्दी पसंद कर लेंगे। मतलब जब ये आपको देखेंगे ना तो आप दोनों ही, बल्कि मुझे तो लग रहा है एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे। लेकिन ये बहुत, इनको ना वो जो लोग होते हैं ना जल्दी से, मतलब उनको होगा कि कहीं ये चली ना जाए, मेरे को छोड़ कर ना चली जाए, कोई ऐसा वैसा ना हो जाए। तो बहरहाल ये इस तरह का पर्सन होगा, इसको जल्दी से मतलब आपसे शादी करनी है, ठीक है। तो वैसे ही है कि ये मेंटल एबिलिटीज़ में काफ़ी इंसान आगे हैं, पॉसिबिलिटियाँ आपसे ज़्यादा अच्छे हों दिमागी तौर पर या पढ़ाई में, ठीक है। एज स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी अच्छे होंगे ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर कुछ खबरी है, यहाँ पर गुड न्यूज़ है।
तो पॉसिबल है। और यहाँ पे जल्दी का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाए। किस चीज़ की भला? शादी के बाद गुड न्यूज़ कौन सी होती है? प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी आपकी जल्दी हो सकती है। ओके, तो जहाँ तक इनके जो प्रोफेशंस हैं वो थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर, माइंड हीलर, टीचर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, आपके गुरु, ठीक है, जहाँ से आपने कोई क्लासेस ली हैं, हीलर हो सकते हैं। कहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क जहाँ पर होता है वहाँ ये हो सकते हैं। और प्रोफेशंस में देख रही हूँ 8 वॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे एयर का काफ़ी है। कुछ लोगों के केसेस में ये एयर फोर्स से हो सकते हैं, या एयरपोर्ट या टूरिज़्म का भी इनका हो सकता है प्रोफेशन, ठीक है। तो आगे हम बाकी के कार्ड्स, बाकी के डेक से हम देखें। ओके जी, रोमांस एंजल से देख लें आपका। रिलीज़ योर एक्स। आप में से पॉसिबल है कोई एक्स में अभी तक स्टक है, तो उसको चाहिए एक्स को रिलीज़ कर दे माइंड से। अगर वो कार्मिक था तो उसको रिलीज़ कर दे। वैसे भी पेज ऑफ कप्स से मैंने आपको न्यूज़ दी है कि ये पर्सन को न्यू होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जब तक आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, तो पॉसिबल नहीं होती अगली चीज़ के आने का। ओके, तो केमिस्ट्री है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। बहुत ज़्यादा आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। प्यार मोहब्बत का सीन, प्लेफुलनेस, हाँ, थी ना, थोड़े से जॉली नेचर के होंगे, ठीक है, थोड़ा यूथफुल स्पिरिट इनका होगा। ये वैसे होंगे भी यंग, या तो आपके एज फेलो या बिल्कुल आपसे छोटे भी हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ आप एज डिफरेंस, एज से फ़र्क नहीं पड़ता, दिल की एज से फ़र्क पड़ता है। तो दिल तो होता है ना, कुछ लोगों का बच्चा ही होता है काफ़ी बड़ी एज में भी, ठीक है जी। वर्ड्स वेटिंग फॉर, तो ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि ही वॉज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, कि अच्छा हुआ मैंने वेट कर लिया, इतना अच्छा पार्टनर अगर मिलना था। तो है आपके लिए गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को अपने अंदर से जानेंगे तो आप दोनों में और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनता जाएगा, ठीक है। ओके, हम एनर्जी टाइप से थोड़ा देख लें आपका क्या सीन है। स्टॉर्म वार्निंग, तो पॉसिबल है नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके लिए शुरू में कोई क्लैश हो, आप दोनों का ब्रेकअप हो, या ये भी पॉसिबल है कि आपके फैमिलीज़ का कोई अनबन हो सकती है, ठीक है। बट ये कोई इतना ज़्यादा पावरफुल कार्ड में नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरे कार्ड सही है ना, इसलिए, ठीक है। कम्युनिटी, ये देखा मैंने आपको कहा, ये किसी और कास्ट से हो सकते हैं, इस वजह से हो सकता है कोई मसला है, ठीक है, किसी और कम्युनिटी से हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ज़्यादा ये इधर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के केसेस में ग्रे आइज़, कलर्ड आइज़ हो सकती हैं इनकी, यहाँ इनको थोड़े लूज़ फिटिंग कपड़े पहनने पसंद हैं। एंड इनकी नज़र बहुत इंटेंस होगी, जब ये आपकी तरफ देखेंगे ना तो आपको ऐसे खो जाएंगे आप में इनकी नज़रों में, ठीक है जी। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको रखना पड़ेगा बैलेंस। पॉसिबल है इनको थोड़ा सा एंगर इशू हो, जॉली नेचर के हैं बट कभी कभी इनको गुस्सा आ जाएगा। तो ये फिर आपका आर्ट है, किस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है, मैनेज कैसे करना है। ओके, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। बहरहाल आपका जो क्राउन चक्रा जो है, क्राउन चक्रा वो खुल जाएगा जब ये आपसे मिलेंगे। आपके दिमाग में किस तरह से लड़ियाँ जुड़ेंगी, किस तरह से
भाग्य आप दोनों के जुड़ेंगे, ये आपको दिखा दिया जाएगा वहीं पर। मतलब जब भी आपको मिलेंगे ना, आपको पता चलेगा किस तरह से कड़ियाँ मिली हैं और किस तरह से आपको मिले हैं। फ़लाना जो मेरी लाइफ में फ़लाना इवेंट हुआ था तो क्यों हुआ था, ठीक है। कुछ बुरा हुआ था तो क्यों हुआ था, इस वजह से हुआ था क्योंकि ये अच्छा होना था, ठीक है। तो इस तरह का आपका सीन रहेगा हाथ से मिलने के बाद। आइए इनके नेम के इनिशियल्स देख लें थोड़े से। ये जी इनके नेम के इनिशियल्स हैं MN QB ZDIH JAPFUS। ओके, US आया है, मे बी US से हो, ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा और जो मुझे यहाँ पर नेम्स नज़र आ रहे हैं, इनमें हो सकते हैं, आप रेजोनेट कर लें। यहाँ पे मुझे जो ज़्यादातर नेम नज़र आ रहे हैं वो देखिए, H है, Z है, Z है, ये D है, J है, F है, ठीक है। बहरहाल आप रेजोनेट कर लें। अगर आपसे का कोई नेम बन रहा है तो आप बना सकते हैं। H से हमज़ा हो सकता है, इसके अलावा बीना हो सकता है, B से S से सुरेश हो सकते हैं, ठीक है। या जैन हो सकते हैं, ज्योति हो सकती हैं जैसे, M से मयंक हो सकते हैं, ठीक है। तो U से भी कोई नाम हो सकता है, उमर हो सकता है इनका नाम, या बहरहाल इस तरह के नाम। तो पता नहीं मुझे वरुण क्यों आ रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वी तो नहीं आया, बट वरुण या विशाल इस तरह का नाम मुझे आ रहा है ज़हन में, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।